टेरस आज है 6 जनवरी और वैसे तो मैंने अभी जो लाइव ट्रेडिंग के जो वीडियो है वो अभी पॉज किए हुए हैं, लेकिन आज एक अच्छा सा लर्निंग वीडियो था। मैंने बहुत सारे मिस्टेक जो पहले मैं करता है वो रिपीट किए, तो इसलिए मैं यहाँ आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वरना तो मैं जो एवरीडे ट्रेड है उसकी रील्स ही डाल देता हूँ। तो फिलहाल आप देखोगे कि आज जो मेरा व्यू था यहाँ एक अच्छे से लेवल पे ओपन हो रहा था, तो मेरा ये पुल बैक लॉन्ग का व्यू था, या तो यह जो पुराना स्विंग है इस स्विंग का ब्रेकआउट करता तो ये यहाँ लॉन्ग करने का व्यू था। क्योंकि प्री ओपन में मार्केट यहाँ गैप अप दिखा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि पुल बैक पे मैं लॉन्ग करूँगा। और आज एक्सपायरी है, तो यहाँ अगर ये इसका स्विप डाउन करता है तो फिर यहाँ साइडवेज ले सकता है। और अगर इसमें जो साइडवेज के लिए यहाँ रेंज के बॉटम पे अगर टेस्ट करता है तो मैं यहाँ से लॉन्ग करूँगा। तो प्री ओपन में मतलब गिफ्ट निफ्टी पहले तो यहाँ ओपनिंग दिखा रहा था, लेकिन प्री ओपन सेटल हुआ यहाँ बीच में। और तो फिर मेरा ऑब्वियसली था कि मेरा व्यू ब्रॉडली लॉन्ग ही है, तो या तो मैं ब्रेकआउट पे लॉन्ग करूँगा या तो पुल बैक पे लॉन्ग करूँगा। शॉर्ट के लिए मैं अभी फ़िलहाल तो इस लेवल के नीचे मैंने शॉर्ट का सोचा नहीं है 26,100। उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मैं उसके लिए मैं लॉन्ग के लिए ही सोचूंगा। तो लॉन्ग के लिए यहाँ से ब्रेकआउट का मेरा व्यू था या तो पुल बैक पे। अभी मार्केट ओपन हुआ, मैंने मतलब ओपन होते ही आपको मोस्टली तो मैं देखा होगा कि ट्रेड ना फर्स्ट कैंडल पे ही ले लेता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे कि फर्स्ट कैंडल पे मैंने ट्रेड मारा, लेकिन वो कैंसिल हो गया। अभी पता नहीं वो क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ आप देखोगे टाइम तो हो गया था और एक अच्छे से प्राइस पे मेरे को मिलना चाहिए था। फिर मैं वापस से ट्रेड मार रहा था 2 लॉट से, लेकिन ये रिजेक्ट हुआ, इसलिए मैंने वापस से फंड ऐड किया। और फिर इसमें मैंने उसको नहीं, आज से यहाँ मैंने फंड ऐड नहीं किया। यहाँ ये मैंने इतनी 9:15 पे यहाँ मैंने वापस से उसमें हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि वो मेरे को ऊपर के प्राइस में फंसाया उसने फर्स्ट ट्रेड पे, और फिर डीके की वजह से मेरा यहाँ वो स्टॉप लॉस हिट करने आया। यहाँ 25 पॉइंट का यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हुआ। फिर मैंने फर्स्ट में उसने मेरा एंट्री नहीं दी, सेकंड में मेरे को ऊपर के प्राइस में फंसाया, फिर उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। इसलिए फिर तब जाके मैंने वापस से किया, लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए मैंने फंड ऐड किया और उसमें मैंने एवरेज आउट किया था। ओके, मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। 2 लॉट से मैंने एंट्री ली, और क्योंकि ये प्रीमियम बहुत हाई हो गया था और मेरे को लॉस दे रहा था, इसलिए मैंने उसको एवरेज आउट करना चाहा। क्योंकि 86 में मेरे को बाय करना था, लेकिन 125 में मेरे को एंट्री मिली। फिर ये यहाँ से मेरे को लगा कि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, यहाँ से पुल बैक लेके, इसलिए मैंने तीसरे लॉट को ऐड करने के लिए फंड ऐड किया था, लेकिन वो रिजेक्ट हुआ, इसलिए मैंने उसमें फंड ऐड किया। और फिर एक लॉट से उसमें 3 लॉट से पोजीशन बनाई, और उसका फिर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 86 पे, जो मैंने ऑलरेडी सिस्टम में डाला हुआ था। और उसके बाद वो मैंने वापस से कुछ यहाँ सेल किया है। अच्छा ओके, यहाँ वो कुछ एकदम जो प्रीमियम था वो बहुत वोलेटिलिटी उसमें थी, उसमें ये उसके आसपास रोमिंग कर रहा था, लेकिन वो एग्जिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसको मैन्युअली एग्जिट करना चाहा, लेकिन ये दोनों साथ में ही ट्रिगर हुए। यहाँ फिर ऑर्डर फिल हो गया था। यहाँ आप देखोगे कि मैंने वापस से फिर अभी तो फिलहाल मेरे को एक ही ट्रेड लेना है या तो 2। अभी फिलहाल इस वीक में मैंने एक ही प्लान किया है, क्योंकि अभी मैं जस्ट 2 लॉट पे शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन फिर क्योंकि ये इतना सब कुछ हो गया, इसलिए अभी भी मेरा व्यू वैलिड था। मार्केट जो मैंने डिफाइन किया लेवल उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था, इसलिए मैंने वापस से इसमें लॉन्ग किया। और आप देखोगे कि उसमें भी मेरा उसने स्टॉप लॉस कर दिया 2 लॉट से। और फिर मैंने वापस से थर्ड बार इसमें एंट्री ली, और इस बार वापस से एक बार लॉट उसमें एवरेज आउट किया। और फिर यहाँ अभी फाइनली 10 बजे से पहले उसमें 114 पे मैंने उसको एग्जिट किया है। मतलब ये तीन मैंने जो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सब सिस्टम में ही डाला हुआ था, मैन्युअली अपने थोड़ा अभी इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये मेरे ट्रिगर हुए हैं। अभी यहाँ मैं आपका जो मेरा PNL है वो मैं दिखा देता हूँ। और जो लर्निंग है कि आप देखोगे कि यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लिया, लेकिन इसमें 2 लॉट से भी मेरा जो चैलेंज है वो चल रहा है। उसमें फिर मैंने उसको 1 लॉट से वापस से एवरेज आउट किया, लेकिन वो स्टॉप लॉस हुआ। फिर मैंने वापस से 3 लॉट से एंटर ली, उसमें स्टॉप लॉस हुआ। लेकिन ये यहाँ जब उसने ग्रीन दिखाया रेजिस्ट कर रहा था मार्केट, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए मैंने यहाँ वापस से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के एंट्री ली। आप यहाँ देखोगे कि 2 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और यहाँ जब से मैंने एंट्री की वहाँ से उसने स्पाइक दिया 36 पॉइंट के आसपास का।
फिर ये वापस से रिट्रेस हुआ, फिर वापस से ब्रेक इवन के आसपास मेरा आया। यहाँ आप देखोगे ना, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, वो जो मैंने ये सारी गलती की उसका यहाँ ये ब्रेक इवन आ रहा था। अभी यहाँ मैं सोच रहा था कि दो जो स्टॉप लॉस 4 लॉट अभी मैं यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ, इसमें 2 थे प्लस 1 किया था 3, फिर 3 का स्टॉप लॉस, फिर इसमें 3 से एंट्री 3 का स्टॉप लॉस, इसमें वापस से 3 से एंट्री और 1 लॉट मैंने ऐड किया था। तो 4 लॉट से मैंने यहाँ एंट्री बनाई हुई है। तो यहाँ मैं ब्रेक इवन पे सोच रहा था कि मैं 2 स्टॉप लॉस निकाल, मतलब 2 लॉट निकाल लूँ, क्योंकि मैं 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ मेरे को ब्रेक इवन मिल गया, अभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसको मैं अलग से फ्रेशली ट्रेड करूँगा। लेकिन फिर ये वापस से ब्रेक इवन के पास आया, तो फिर मैंने यहाँ भी उसको अवॉइड किया। फिर ये वापस से आया, फिर यहाँ उसने कंसोलिडेशन किया, और फिर यहाँ 152 का पॉइंट मैंने यहाँ, आप देखोगे कि मैं यहाँ कहीं मैंने, जब इसने यहाँ मेरा 25 पॉइंट लॉस हुआ, यहाँ मेरा 25 पॉइंट लॉस हुआ, यहाँ मैंने 52 कवर किए, तो पॉइंट वाइज में ब्रेक इवन पे आ गया। लेकिन यहाँ का लॉस इसमें मैंने 4 लॉट से ट्रेड किया, और यहाँ उसका लॉस निकाल के भी मैं 1 वर्सेस 1 का जो है वो यहाँ लेके क्लोज किया है। अगर आप देखोगे कि 2 लॉट की यहाँ अभी 65 क्वांटिटी इंटू 2 लॉट इंटू 25.1 वर्सेस 1, तो 3200 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। अपने यहाँ 3800 रुपये का प्रॉफिट लेके निकले हैं। तो मतलब इतनी सारी गलतियाँ की, फिर भी हमने जो हमारा चैलेंज का यहाँ मैंने 1 वर्सेस मतलब 1 आवर लेके ही मैं निकला हूँ। तो ये सारी गलती की, वो यहाँ कंपनसेट मैंने कर दी। हालांकि ब्रोकरेज भी बड़ा होगा, तो वो 3800 में अगर आप ब्रोकरेज को सेटलमेंट करोगे तो वो 1 वर्सेस 1 जो अपने रिस्क रिवॉर्ड अभी कैलकुलेट किया उसके आसपास आ जाएगा। मतलब कि यहाँ मैंने ओवर ट्रेडिंग की, आज 1 लॉट की जगह मल्टीपल ट्रेड लिए, लाइव मार्केट में फंड ऐड किया, और फिर स्टॉप लॉस तो मैंने ट्रेल मतलब एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन ये ओवर ट्रेडिंग की, लाइव मार्केट में फंड ऐड किया, और क्वांटिटी भी ऐड की एवरेज आउट करने के लिए। ओवर ट्रेडिंग मतलब एक की जगह 3 ट्रेड किया, क्वांटिटी इसमें भी मैंने ऐड की, इसमें भी ऐड की, इसमें भी ऐड की, क्योंकि अभी यहाँ मेरे को क्वांटिटी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी 1 गलती की, तो फिर 1 गलती को वजह से यहाँ 3 गलती हो गई। यहाँ मैंने 1 लॉट से ऐड किया, फिर यहाँ मैंने वापस 1 लॉट से ऐड किया, यहाँ मैंने 2 लॉट से ऐड किया। तो मतलब आज का ये एक स्पेशल डे उसमें केस में गिना जाएगा। लेकिन अभी आप देखोगे कि मेरा व्यू तो बुलिश था। अभी 3rd ट्रेड में 70 पॉइंट मिले, और ये मेरा जो PNL है वो मैंने आपको यहाँ आपको दिखा दिया। यहाँ अभी 200 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्ट कर रहा है। अभी देखते हैं ये पुल बैक लेता है। नेगेटिव क्रॉसओवर कल बन गया था, लेकिन प्राइस एक्शन वैसे आप देखोगे मैंने यहाँ लेवल क्यों डिफाइन किया था, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ आगे से आ रही है, ठीक है। तो अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। अभी ट्रेंड लाइन का जो हम एक लो रिस्क एंट्री गिनते हैं कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद जब वो रिटेस्ट करे तब हम उसको लेना चाहिए, और एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास मार्केट ओपन हो रहा था, इसलिए मैंने मार्केट ओपन होते ही और फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड मार दिया था 9:15 को, आप देखोगे। लेकिन वो कैंसिल हो गया, उसकी वजह से ये सारा हुआ। यहाँ मेरे को रुक जाना चाहिए था। देखोगे कि आप मेरा कैंसिल हुआ, फिर भी ये वापस पुल बैक करने आया इस लेवल को। इम्पोर्टेंट था इस लेवल पे ट्रेड करना। भी यहाँ फर्स्ट कैंडल पे मेरा ट्रेड मिस हो गया, फिर यहाँ वापस आया, फिर यहाँ भी लॉन्ग करता तो भी आप देखोगे मेरा एक अच्छा सा यहाँ व्यू था, वो वैलिड था। यहाँ आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट पे। अभी यहाँ वीकली पिवट है इस लेवल पे। यहाँ जो स्काई ब्लू कलर का एक स्विंग है, यहाँ बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आप देखोगे कि यहाँ एक मल्टीपल टाइम टेस्ट लेवल है। गोल्डन कलर का जोन है, वो भी यहाँ मल्टीपल टाइम टेस्ट लेवल है। वीकली पिवट है। ये ट्रेंड लाइन जो गोल्डन कलर की वो मैंने अभी आपको दिखाई, वो भी वहाँ आ रही है। और जब मेरा यहाँ मार्केट ओपन हो रहा था प्री ओपन में, तो ये सारे मेरे बैकिंग में थे, तो मैं तुरंत ही यहाँ लॉन्ग करता। लेकिन यहाँ ओपन हुआ तो भी मैं इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होगा, इसलिए मैंने यहाँ भी इमीडिएटली लॉन्ग किया था। तो ये था मेरा आज का ट्रेड का लॉजिक। अभी ये CPR के पास यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन अगर आज एक्सपायरी है तो हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट एक्सपायर हो जाए। और या तो अगर ये फर्स्ट कैंडल का स्वीप तो किया है और उसी के आसपास यहाँ देखो रिजेक्शन लिया है, वापस से अगर ये बाउंस करता है तो मेरा जो प्रोजेक्शन था यहाँ तक का, क्योंकि कल भी एक मार्केट ने एक अच्छा सा स्पाइक दिया, लेकिन वो फॉलो अप बाइंग नहीं आई। एक नया हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट पुल मतलब रिवर्स हो गया।
कल भी मेरा एक्सपेक्टेशन था कि न्यू हाई क्रिएट कर सकता है, आज भी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि न्यू हाई या जो प्रीवियस हाई है उसके आसपास यहाँ टेस्ट कर सकता है। यहाँ आप देखोगे कि वीक है, वो मैंने यहाँ पीवट के आसपास भी है, तो यहाँ मैंने एक टारगेट प्रोजेक्ट किया था। लेकिन ये जो हुआ उसके बाद मैंने सोचा कि गलती जो है वो की है, वो सुधार भी ली है हमने यहाँ, तो फिर ज़्यादा लालच नहीं करते। और 1 आवर इज़ गुड, जो अभी हमारा चैलेंज चल रहा है उसके हिसाब से। यहाँ अगर मैं दिखाऊँ तो ये यहाँ अभी आप देखोगे कल का जो PNL है उसके हिसाब से अपने 6000 यहाँ प्रॉफिट करके 1000 के ब्रेक इवन पे आ गए थे। और अभी आपके सामने ही, चलो मैं बाद में डालूंगा क्योंकि 4 ट्रेड है और टाइम जाएगा। तो दैट्स इट फॉर डे। यही बस मेरे को जो मेरी गलती है जो मैं कर रहा था पहले, वही मैंने इम्पल्स होके वापस से सारी गलतियाँ रिपीट कर दी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ कन्विक्शन था, इसलिए मैंने वापस से उसमें ऐड करके यहाँ उसको करेक्ट भी कर ली। तो मिलते हैं कभी पर ट्रेड, तो मैं रील्स में डालता ही रहूँगा मेरे PNL के, और वापस से लाइव ट्रेड में जब शुरू करूँगा तो फिर वापस से रेगुलरली वीडियो में डालता रहूँगा। तो मिलते हैं बाद में।